हेलो एवरीवन, दिस इज़ शफक नाज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि थंबनेल से तुम लोग जान चुके हो कि ये जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम सबके लिए। इस वीडियो में मैं तुम सबको 6 चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम लोग को अभी के अभी करनी पड़ेगी। देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, ये बात सबको पता है, राइट। 10th एंड 12th एग्ज़ाम का फ़िलहाल की न्यूज़ के हिसाब से। लेकिन जब से ये सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड वालों का एग्ज़ाम कैंसल्ड हो गया है, उसकी वजह से महाराष्ट्र के जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग का भी थोड़ा चांसेस है अभी कि उन लोग का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। लेकिन 12th स्टैंडर्ड का कैंसिल होगा या नहीं होगा इसकी चांसेस भी बहुत ही कम है और इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं आया है। और देखो, सीबीएसई के 12th का पोस्टपोन्ड हुआ है तो स्टेट वालों का भी कैंसिल नहीं होगा, वो पोस्टपोन ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स है कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जो लोग ने साल भर बहुत ही अच्छे से मेहनत करे थे। वो लोग चाह रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए ताकि हमारा बर्डन ख़त्म हो, हमने जो कुछ भी याद करे हैं वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ एक बार में ख़त्म हो जाए। दूसरी कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जो लोग पूरा साल नहीं पढ़े थे या पढ़े भी थे तो इतना अच्छे से नहीं पढ़े थे। अराउंड 30-40% या 20-30% सिलेबस वो लोग ने पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स वो सब पढ़े थे, बस उतना ही हुआ था। और वो लोग ये चाहते थे कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा तो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट लोग की क्या प्लानिंग थी कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो हम अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, जो पूरा साल हमने नहीं पढ़े वो चीज़ हम एकदम अच्छे से ये 1-1.5 महीने में पढ़ेंगे, ओके। तो आज की वीडियो ये उन सारे सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स लोग के लिए है। तो अभी ये सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स लोग का भी ये ड्रीम है कि हम ये 1-1.5 महीना को कैसे यूटिलाइज़ करें, हम इसको एकदम अच्छे से कैसे यूज़ में लाएँ कि हमारा भी 85-90% क्रॉस हो, हम भी टॉपर बन सके। क्योंकि अभी टाइम सबके पास उतना ही है। जो लोग का पूरा साल पढ़ के हो चुका है यानी फर्स्ट कैटेगरी वाले, वो लोग अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी वाले तुम लोग 1 महीने में पूरी अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो विथ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग भी। लेकिन इसलिए तुम लोग को अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तुम लोग के पास सारे स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, तुम लोग को कोई अच्छे से गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को जो 6 चीज़ करने बोलूँगी वो प्लीज़ अभी के अभी कर लेना, स्टडी स्टार्ट करने से पहले किसी भी हालत में। वो अभी के अभी ये वीडियो देखने के बाद या तुम लोग को आज के दिन जब भी टाइम मिलता है प्लीज़ ये चीज़ को करके रख दो, क्योंकि समटाइम्स लेटर बिकम नेवर। अगर तुम ये चीज़ आज नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि ये चीज़ मैं कल करूँगा, तो जाने दो, फिर भूल जाओ। जो चीज़ तुम आज नहीं कर रहे हो वो कल क्यों करोगे, इसको बोलते हैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन, और फिर डिले हो के सब कुछ रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ जो मैं बोलूँगी 6 चीज़ वो अभी के अभी तुम लोग को करना है किसी भी हालत में। तो सबसे पहली चीज़ तुम लोग को क्या करनी है पता है? तुम लोग जो भी स्ट्रीम के हो, तो तुम लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम के हो, जो भी 6 सब्जेक्ट है तुम्हारे, उसके तुम लोग पैटर्न पेपर को कलेक्ट करो सारे सब्जेक्ट्स के, ओके। और उसको क्या करो, एक पेज में लिख कर अपने बुक के पहले पेज में चिपका दो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, कॉमर्स और आर्ट्स वालों को होता है, तो उसका तुम लोग एक पेज में अच्छे से फुल स्केप में पैटर्न पेपर लिखो और वो पैटर्न पेपर को इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में चिपका। उसी तरह बाकी के 5 सब्जेक्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट में तुम सबसे पहला काम ये करोगे। क्योंकि एंड में क्या होता है पता है, सारे चीज़ तुम पढ़ लोगे लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि हमारा क्वेश्चन जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरह बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। सबसे पहला काम प्लीज़ तुम लोग क्या करो, सारे सब्जेक्ट का अपना पैटर्न पेपर फटाफट बनाओ और अपने हर एक टेक्स्ट बुक के पहले पेज में उसको चिपका दो। अभी तुम लोग के पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ सब्जेक्ट के नहीं है तो मैं तुम लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो का सबसे पहला कमेंट में तुम लोग को एक लिंक मिल जाएगी। वो लिंक पे तुम लोग क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स के, तुम लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, सारे सब्जेक्ट्स के पैटर्न पेपर तुम लोग को मिल जाएंगे। मैं अच्छे से कलेक्ट करके वो एक ही लिंक में डाल दी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम तुम लोग को ये करना है किसी भी हालत में। सेकेंड चीज़ तुम लोग को क्या करनी है, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग को करना है वेटेज का काम। वेटेज मतलब क्या कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर में से कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स का, पूरे 6 सब्जेक्ट का वेटेज अपने चैप्टर के आगे लिख दो। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स के लिए आने वाले एग्जाम में, टोटल 7 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है, विदाउट ऑप्शन। यानी देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को 6 में से 3 आंसर ही अटेम्प्ट करके आने हैं, 5 में से 3 आंसर ही अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो तुम लोग क्या करो, जो भी चैप्टर जितना भी मार्क्स कैरी करता है उसके आगे तुम वो अपना नंबर डाल दोगे। अपने इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो चैप्टर नंबर 1 के आगे लिख देने का 7, चैप्टर 2 के आगे लिख देने का 7, 3 के आगे लिखने का 8, और वैसे सारे लिख के देखो लास्ट चैप्टर
चैप्टर नंबर 10 सिर्फ 4 मार्क्स का है, तो इसका वेटेज बहुत कम है। तो इससे तुम को एक आइडिया मिलेगा कि मुझे कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और कौन से चैप्टर को कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब ये चैप्टर नंबर 10 सिर्फ 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इससे तुम्हें को क्या आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर को हमें एक एक हफ्ता लेके नहीं बैठना है, इसको जल्दी जल्दी एक दिन में ख़त्म करके हटा देना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप तुम लोग का ये है, राइट वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर इन फ्रंट ऑफ इट, ओके। इतना काम होने के बाद अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को ये करनी है, तुम लोग के सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उस चैप्टर में से तुम लोग एक चैप्टर आराम से ऑप्शन में डाल सकते हो, पूरा कंप्लीटली ओमिट रख सकते हो। अगेन सेम एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का लेती हूँ, इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 10 में से तुम लोग एक चैप्टर को ब्लैंक छोड़ सकते हो, यानी इसके अंदर कि तुम लोग कोई भी ब्रीफ, कोई भी डिटेल आंसर, कोई भी लेंदी शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन, ये सब नहीं पढ़ के जाओगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है। फिलअप मैचअप ट्रू फॉल्स जो होते हैं, तो तुम लोग को ये काम करना है। अभी ये बात याद रखना, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई सब्जेक्ट में 6 चैप्टर है तो तुम लोग एक चैप्टर स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारे कोई 10 चैप्टर भी है तो सिर्फ एक चैप्टर स्किप करना। अगर तुम्हारे कोई सब्जेक्ट में 10 से ज़्यादा चैप्टर है, 12 चैप्टर है कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे आर्ट्स वालों को हिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर है, तो वो लोग आराम से 2 चैप्टर्स ओमिट कर सकते हैं, ऑप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, टोटल 6 चैप्टर है या 10 चैप्टर है तो 2 मत डालो, एक ही कोई भी ऑप्शन में डालना। अब ये तुम लोग को कैसे पता चलेगा, तुम लोग तो मतलब पूरे साल अच्छे से पढ़े नहीं हो, तुम लोग को तो आइडिया है नहीं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमको ऑप्शन में डालना चाहिए। तो सिंपल सा काम करो, वो तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा, फॉर एग्जांपल एसपी के अंदर एक चैप्टर मुझे ऑप्शन में डालना है, तो मैं अपने कॉलेज टीचर या मैं जो भी ट्यूशन क्लासेस जाती हूँ वो सब्जेक्ट टीचर से पूछूंगी कि मैं कौन सा एक चैप्टर ऑप्शन में डालूँ, प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है। तो वो टीचर जो भी बोलेंगे वो चैप्टर तुम आँख बंद करके ऑप्शन में डाल देना। या तो टीचर से बात नहीं करते हो या टीचर से तुम्हारी नहीं बनती है तो अपने क्लास के टॉपर फ्रेंड उससे पूछ लेना कि तू कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डाला है, कौन सा चैप्टर तूने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आइडिया तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूरे साल पढ़ा है, उसको पता है, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को ये करनी है कि पहले से ही देखो, ऑप्शन में डाल के आना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिस्क ले रहे हो और तुम्हारा कम मार्क्स आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को, जैसे मैंने बताई, तुम लोग को अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं ना पैटर्न पेपर में। 6 क्वेश्चन है तो उसमें लिखा रहता है एनी 3, 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी लिखा होता है एनी 3, ठीक है। डिटेल आंसर में एनी 2 में से एक करना होता है, तो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो हम उसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, यही सब स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के ना। तो इसलिए ना एक चैप्टर अच्छे से आँख बंद करके ओमिट में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ज़रा सोच समझ के चैप्टर डिसाइड करना, अपने टीचर लोग से पूछ लेना या टॉपर से पूछ लेना, ठीक है। ये तीसरी चीज़ तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा भी ना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कैसे रिलैक्स होगा, तुमको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि तुमने सारे सब्जेक्ट का पैटर्न पेपर बना के टेक्स्ट बुक में अच्छे से चिपका दिए, टेंशन खत्म, तुम लोग का माइंड क्लियर है। क्योंकि वो पैटर्न पेपर ही क्या है, ढांचा है ना तुम्हारे बोर्ड पेपर का। तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बन के आएगा वो इसी तो उसका स्कल, उसका ड्राफ्टिंग, उसका ढांचा पैटर्न पेपर ही तो है, राइट। तो तुमको पता चल चुका है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 3 चीज़ पता चल गई, कौन सा पढ़ना है, क्योंकि 10 में से कौन से 9 चैप्टर तुमको पढ़ने हैं, क्लियर हो गया दिमाग। यानी वो एक चैप्टर जो तुम डिसाइड कर लिए ना कि ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगी, ये मैं चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, उसको बोर्ड एग्जाम तक देखने का ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स उसके याद करने का और कुछ नहीं, ठीक है। अब 4th चीज़ क्या है, देखो ये सारी चीज़ मैं जो बता रही हूँ ये तुम लोग को स्टडी स्टार्ट करने से पहले करनी है। अगर तुम लोग को पता नहीं है पैटर्न पेपर क्या है, मैं कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ूंगी, ये चैप्टर कितना वेटेज रखता है, और मैं डायरेक्ट अपनी टेक्स्ट बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो तुम लोग ये सोचना माइंड में कितने क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैं ये जो 6 चीज़ बता रही हूँ इसको फॉलो करने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है। स्टडी आसान लगेगी, माइंड क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में, ओके। तो 3 चीज़ बता दी। अब 4थी चीज़ तुम लोग को क्या करनी है, तुम लोग स्टडी मटेरियल कलेक्ट करोगे। स्टडी मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा अहमियत तुम अपने सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक को दोगे, ठीक है। किसी भी हालत में सबसे पहली तुम्हारा स्टडी मटेरियल है तुम्हारी टेक्स्ट बुक, ओके। तुम चैप्टर समझोगे, उसके बाद सेकंड चीज़ मैं बोलूँगी कि तुम लोग क्वेश्चन बैंक और 21 की और सैम्पल पेपर्स, ये सारी चीज़ तुम लोग पहले से ही क्या करो, कलेक्ट करके कोने में रख दो अपने हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो 4th चीज़ मैं क्या बता रही हूँ तुम लोगों को करने के लिए कि अपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लो। सबसे पहली चीज़ टेक्स्ट बुक, वो तो तुम लोग के पास है। उसके अलावा उस सब्जेक्ट का 21 की, उस सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर बहुत सारे टीचर्स लोग ने प्रोवाइड करके रखे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी मिल जाएगी तुम लोग को, उसका इतना टेंशन नहीं है। और क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ हुए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे ना उस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन बना के
ऑलरेडी फॉर्म्ड है। तो क्वेश्चन बैंक भी तुम लोग कर लेना, दम रट्टा नहीं मारना है रिफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ तुम लोग क्या करोगे, हर सब्जेक्ट की जमा करके अपने जहाँ पे भी तुम बैठ के पढ़ते हो उधर कोने में रख दो, ठीक है। ये चीज़ किधर काम आएगी अब मैं बताऊँगी तुम लोग को, रुक जाओ। ये चौथी चीज़ तुम लोग करोगे, इससे तुम लोग का क्या दिमाग क्लियर हो चुका है कि हमको किधर से पढ़ना है, राइट। माइंड क्लियर है कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है। बाई चांस टेक्स्ट बुक में तुम कुछ अटक गए, पीछे एक्सरसाइज में कोई तुमको आंसर नहीं दिख रहा है, तो वो आंसर तुम खुद से बनाने लगोगे, 2-3 घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा वो आंसर तुमको ऑलरेडी रेडीमेड डाइजेस्ट में से 21 की सेट में से रिफ़र करने के लिए मिल जाएगा। वो आंसर रिफ़र करके अपने ओन लैंग्वेज में तुम लोग लिख सकते हो, ये तुम्हारा टाइम बचाएगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके बाजू में रख दो। नेक्स्ट चीज़ जो कि है 5वीं चीज़, तुम लोग को क्या करनी है, फाइनली तुम लोग क्या करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अभी ना सिर्फ 35 डेज़ हैं तुम लोग के पास। इस 35 डेज़ में तुम लोग को अपने 6 सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ताकि तुम लोग भी क्या आ जाओ, जब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आए तो तुम भी वो सारी कैटेगरी वाले स्टूडेंट में आ जाओ जिसका पूरा पढ़ के हो चुका है, रिवाइज़ करके हो चुका है, टेस्ट सॉल्व करके हो चुके हैं। तो ये कब होगा, जब तुम अपने टाइम टेबल क्रिएटेड रखोगे ऑलरेडी। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि तुम लोग को अपना ये 1.5 महीने में टाइम टेबल कैसे बनाना है, ओके। प्लीज़ किसी भी हालत में वो टाइम टेबल तुम लोग अच्छे से फॉलो करना। तुम लोग का गारंटेड, आई एम 100% श्योर, 110% श्योर कि वो टाइम टेबल तुम लोग को बहुत ही यूज़फुल लगेगा, बहुत ही काम आएगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना है इसकी, और चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि अपडेट फिर तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, ओके। तो तुम लोग को टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल एक स्ट्रैटेजी के साथ बनाना है। ऐसा नहीं है आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, वो बस लिख दिए और वो लिखा हुआ ही रह गया, तुम ना उसको पढ़े ना तुमने टेक्स्ट बुक खोले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ वेट करो, तुम लोग को पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि टाइम टेबल कैसे बनाओगे तुम लोग, ये 1.5 महीने में कैसे टॉप कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, देखो कर सकते हो। ये जो तुम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है ना, हर साल हर सबको नहीं मिलती है, राइट। अगर तुम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम है ना, अभी 23 को हो जाता तो सोचो, लेकिन अभी 1.5 महीना तुम लोग को मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करो कि बहुत तुम लोग क्या पूरे ज़िंदगी भर तुम लोग को याद रहे कि भाई 1.5 महीने में मैंने ऐसा पढ़ी, 1.5 महीने में मैंने ऐसा पढ़ा कि मुझे जितना परसेंटेज चाहिए था आ गया, राइट। तो स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो तुम लोग को करनी है वो ये है कि तुम लोग को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हर दिन मुझे 8 घंटा स्टडी को देना है। स्पेशल फोकस टू सेल्फ स्टडी। जो 1.5 महीना है ये मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। 8-8-8 रूल फॉलो करना। 24 घंटे तुम्हारे पास है, 24 घंटे पूरे दुनिया वालों के पास है। 8 घंटा सो, 8 घंटा स्टडी करो अच्छे से, और बाकी का जो 8 घंटा बचता है उसमें तुम लोग को जो करना है करो। 8 घंटा तुम लोग को मिल रहा है, तुम लोग ही सोचो टाइम इतना हमारे पास है तो सही, 8 घंटा कम थोड़ी होता है। अगर हम 8 घंटा अच्छे से सो रहे हैं प्लस 8 घंटा हम अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे हाथ में एक और 8 घंटे है हमारी एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ों को पूरी करने के लिए। तो ये चीज़ तुम लोग याद रखना। ये 1.5 महीना है ना, ये 1.5 महीने में टाइम को अपने हाथ में पकड़ के रखो, इसको भागने मत दो। मेंटली प्रिपेयर रहो। 6th चीज़ मैं तुम लोग को ये बोल रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये 1.5 महीना हमको 8 घंटा किसी भी हालत में अपनी स्टडी को देना ही देना है। अब ये 8 घंटा ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे बैठे तो पूरा 2 बजे तक तुम लोग को चिपके रहना है स्टडी टेबल में, है तुम लोग जिधर भी बैठते हो, ऐसा नहीं है। इसको 3 स्लॉट में तुम लोग डिवाइड करोगे, 3 स्लॉट, 3-3-2 का, ठीक है। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से स्ट्रेटजी, टिप्स और पूरी प्लानिंग के साथ एक्सप्लेन करूँगी, तो उसका टेंशन मत लो। बस अभी तुम लोग फिलहाल ये याद रखो, 6th चीज़ तुमको ये करनी है, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये 1.5 महीना मैं 8 घंटा पढ़ने वाली हूँ, मैं 8 घंटा पढ़ने वाला हूँ 3 स्लॉट में। पहला स्लॉट मेरा होगा 3 घंटे का, फिर ब्रेक लूँगी मैं, उसके बाद 3 घंटा फिर से पढ़ूँगी, और उसके बाद एक और मेरा अच्छे से ब्रेक होगा, और लास्ट में 2 घंटे का मेरा एक और स्टडी स्लॉट होगा, ओके। ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं ना तो हमारी अपनी एफिशिएंसी ना हाई रहती है। कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं ना तो लो हो जाती है, ग्राफ ऊपर ऊपर जाके लो हो जाता है। तो ये टोटल तुम्हारी 6 चीज़ थी जो तुमको करनी है। वो सारे स्टूडेंट जिन लोग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, मैं तो डायमंड अपॉर्चुनिटी बोलूँगी इसको। प्लीज़ ये बच्चा कुचा महीना अच्छे से यूटिलाइज़ करो, तुम लोग भी आराम से अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट, जितना भी परसेंटेज तुम लोग को चाहिए 80, 85, 90 आराम से आ जाएगा। तुम लोग अब देखो और से
स्टडी स्टार्ट करने से पहले ये 6 चीज़ अगर तुम करते हो तो तुम लोग को तुम्हारा माइंड अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे? हमको क्या पढ़ना है, क्लियर पैटर्न पेपर। नेक्स्ट, कितना पढ़ना है, वेटेज पता है हमको कौन से चैप्टर का है कितना है। ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है तो ज़्यादा पढ़ेंगे, कम मार्क्स कैरी करता है तो कम पढ़ेंगे। कितना पढ़ना है, माइंड क्लियर। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्लियर, पहले डिसाइड कर दिया हमने भाई। किधर से पढ़ना है भाई, स्टडी मटेरियल सब कलेक्टेड है। कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बनाओगे, ओके, ये भी क्लियर। और लास्ट 6th चीज़ फाइनली, कब पढ़ना है, दिन के कौन से टाइम में मैं अपनी स्टडी करने वाली हूँ, कब पढ़ना है। माइंड क्लियर रहता है ना तो कन्फ्यूजन नहीं होता है और वो अपना बेस्ट आउटपुट एफिशिएंसी ज़्यादा देता है। तो ये 6 चीज़ तुम्हारी क्लियर कर देगी, ओके। और जैसे मैंने बताई, सारे सब्जेक्ट, तुम कोई भी स्ट्रीम के हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, में सारे सब्जेक्ट का पैटर्न पेपर और कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज कैरी करता है सबका एक ही लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वो लिंक, और इस वीडियो का पहला कमेंट वही होगा, पिन करके रख दूँगी। तो प्लीज़ तुम लोग कर लो ये काम, ओके। तो ये 6 चीज़ अगर तुम्हारी हो जाती है, उसके बाद तुम स्टडी करने बैठोगे ना तो देखना कितना मज़ा आएगा। तो अब तुम लोग का माइंड क्लियर हो चुका है, राइट। ये 6 चीज़ तुम लोगों ने बता दी। अब वो सारे स्टूडेंट्स जो लोग ने ऑलमोस्ट मतलब 80-90% अपनी स्टडी कवर कर लिए थे और अभी ऐसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो लोग थोड़े सैड हो गए हैं, तो तुम लोग क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, तो टेंशन मत लो ज़्यादा। तुम लोग अपना रिवीजन करते रहो, या तुम लोग अगर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम, तुम लोग नीट JEE का कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम लोग अपना पूरा फोकस उसमें डाल दो। तीसरी कैटेगरी के वो सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो लोग एग्ज़ाम कैंसिल होने के इंतज़ार में है, राइट। क्योंकि ऑफकोर्स ये CBSE और कुछ डिसीजन कंफर्म कुछ आ नहीं रहा है। उसके बाद से 12th वाले भी डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड कर रहे हैं वो अच्छी बात है, कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन कैंसिल नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारी जो हाथ में है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो तो मिस कर दोगे तुम। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1.5 महीना अच्छे से पढ़ के यूटिलाइज़ करो, एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं हुआ तो ये नॉलेज आगे काम आएगी। दूसरी चीज़, न्यूज़ में ही टाइम वेस्ट कर दो। दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर के चैनल है, सब लोग एक ही न्यूज़ 100 तरीके से बता रहे हैं, वो ये देख के अपना टाइम वेस्ट कर दो, ओके। एग्ज़ाम हुआ तो भी तुम लोग गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भी कुछ ये चीज़ तुम लोग को काम नहीं आएगी, राइट। तो तुम लोग के पास, तुम लोग ही चूज़ करो कौन सा ऑप्शन तुम लोग प्रीफर करोगे, ओके। तो मैं टाइम टेबल नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करूँगी ना टाइम टेबल की, तो उसमें मैं तुम लोग को और अच्छे से क्लियरली तुम लोग को रास्ता बताऊँगी कि तुम लोग को कैसे क्या करना है। जब तक तुम लोग ये 5 चीज़ करके रखो, टाइम टेबल छोड़ के ये 5 चीज़ करके रखो, पैटर्न पेपर बना लो, वेटेज लिख लो, जो बताइए वो कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।